वृश्चिक राशि वालों के लिए मई मंथ में प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू क्या रहने वाले हैं, फ्रेंडशिप कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसे रहेगा, शत्रु से आपका कैसा फेस करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स का कैसा रहेगा, फिर से लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी, उपाय क्या करने हैं, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों से रिलेटेड मई मंथ में। तो पर्सनल प्रॉब्लम विल अफेक्ट योर लव लाइफ, जो लव लाइफ कैसे रहेगा, सुधार आएगा कि नहीं आएगा, और जो ज़रूरी है कि आपको अपने लाइफ में थोड़ी पॉलिटिक्स स्ट्रेटजी सीखनी होगी ताकि आप गंदे लोगों को फेस कर पाएँ। साथ ही साथ प्रॉपर्टी में क्या रहेगा, आपका हेल्थ का क्या है, हेल्थ में थोड़ी पेट की समस्या हो सकती है, जैसे कि स्टोमक प्रॉब्लम हो गया। सिंगल्स हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है। लव लाइफ कैसा रहेगा, और साथ ही साथ अगर आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है तो उसके रिजल्ट्स क्या क्या होंगे, उपाय क्या होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे कवर नहीं की हूँ, ये शॉर्ट्स के लिए मैं नोट यहाँ की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे के अलावा भी है बहुत सारी चीज़ जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो वृश्चिक राशि में लव लाइफ, ये जो टॉपिक है स्पेशली लव लाइफ के बारे में है, लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करते हैं, जैसे कि सिंगल्स हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, लव रिलेशन में अगर है, यानी कि रिलेशनशिप में अगर आप हैं, या फिर प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स, उपाय क्या करने हैं, और थोड़ी बहुत रणनीति चाहिए आपको जीवन में कामयाब बनने के लिए, लॉयल्टी कितनी चाहिए, थर्ड पर्सन को अपने लाइफ में एंट्री ना होने दें, नहीं तो ये आपके पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेंगे पर्सनल प्रॉब्लम विल अफेक्ट योर लव लाइफ, जो इसके बारे में पहले से यहाँ बताई हूँ। इस माह निजी जीवन में समस्या, प्रेमी जीवन में तनाव ला सकता है, क्योंकि आप पर्सनल प्रॉब्लम में इतने बिजी हो जाएंगे कि लव लाइफ के ऊपर आपका फोकस बहुत ही कम रहेगा, यानी अटेंशन ज़्यादा नहीं रहेगा प्रेमी जीवन के बारे में। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोर्ट केस हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, या फिर कोई ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो गई, तो उस चीज़ों में आप इतने गुम हो जाएंगे कि आपके निजी जीवन में क्या चीज़ें चल रही हैं आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी तरह से ही मग्न हो जाएंगे, थोड़ी बहुत आप जैसे कि कोई बेहतर इंसान आपके जीवन में आ सकता है, फ्रेंडशिप आपकी हो सकती है उस इंसान के साथ में, तो मित्रता हो सकती है एक तरह से कह लें। तो एक अच्छे इंसान की एंट्री होगी आपके लाइफ में, और वो अच्छा इंसान आपका मित्र हो सकता है, उससे कोई प्रेम का संबंध भी बन सकता है। इन फ्यूचर आप विवाह के लिए भी प्रस्ताव रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ सीन होगा, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है पर्सनल लाइफ में, लेकिन फिर भी आप थोड़े बहुत बिजी रहेंगे, क्योंकि राहु मंगल अंगारक दोष बनेगा, जो कि अगर आप सिंगल हैं तो उसमें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप अगर किसी से लव रिलेशन में हैं तो राहु मंगल अंगारक दोष जो है वो थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करेगा। वो हम नीचे में बाद में उसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो है किसी बेहतर इंसान की एंट्री होगी आपकी लाइफ में। उससे पहले हम बता दें कि तनाव आ सकता है आपके निजी जीवन में, जो कि आप कंप्लीट अटेंशन नहीं दे पाएंगे आपके लव लाइफ को। तो ज़रूरी ये है कि खुद को मन में एक एकांत समय दें, खुद को टाइम दें, और पर्सनल प्रॉब्लम को साइड करके निजी जीवन पर ध्यान दें, और एक एनालाइज करें कि हाँ चीज़ें क्या हो रही हैं क्या नहीं। फिर किसी बेहतर इंसान से आपकी मित्रता होगी, बाद में उनसे विवाह का भी योग बन सकता है। जब मई मंथ का है, मई मंथ 20 मई के बाद समय अनुकूल रहेगा विवाह के लिए। लव रिलेशन की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में लव बर्ड्स के लिए थोड़ा बेस्ट मोमेंट रहेगा, लेकिन 10 मई के बाद का समय जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है कि आप डेट पे जा सकते हैं, साथ में कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, यात्रा जा सकते हैं। विवाहित लोगों के पार्टनर में थोड़ा, जो लोग विवाहित हैं, मैरिड हैं, उनके लाइफ में थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हो सकता है आपके पार्टनर को, यानी कि जो आपके साथी हैं, आपके जो पति या पत्नी हैं, कुछ भी हो सकते हैं वृश्चिक राशि के, तो उनके हेल्थ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। 20 मई के बाद जो है लास्ट मई के दौरान आपके जीवन में थोड़ा सुखमय होगा। पार्टनर के अतिरिक्त आप थर्ड पर्सन की तरफ अटैचमेंट ना रखें तो ज़्यादा सही है। कुछ लोग होते हैं कि
शो ऑफ के लिए शादी करे रहेंगे, या फिर किसी के साथ रिलेशन में रहेंगे, या फिर किसी के साथ लव लाइफ में रहेंगे और उनकी जो है अटैचमेंट किसी थर्ड पर्सन की तरफ रहता है। तो आप लॉयल रहें, किसी के लिए प्योर रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है टुवर्ड योर लविंग पार्टनर। आप अगर चीट करते हैं किसी के साथ में तो प्रोबेबिलिटी ये है कि इट मे ऑल्सो हैपन विथ यू द सेम थिंग। जो आप दूसरों के साथ करते हो आपके साथ वो ऐसा भी हो सकता है। तो किसी को चीट ना करें, लॉयल रहें, प्योर रहें। और एक बात कहना था कि अगर आपके लाइफ में कोई बेहतरीन इंसान है तो आप उसकी वैल्यू करिए, कदर करिए, क्योंकि आज के डेट में जो है सही इंसान का मिलना न के बराबर है। तो अगर कोई अच्छा इंसान आपके लाइफ में है तो ज़रूरी ये है कि आप उनकी कद्र करें और उनके साथ चीट ना करें या फिर कोई गेम ना खेलें किसी थर्ड पर्सन के लिए, क्योंकि बेहतर इंसान का मिलना एक लक होता है, एक लक के जैसा होता है। और ठीक है, लव लाइफ ही जो माह का मध्य समय है, यानी कि सेकेंड वीक के ड्यूरेशन में माह का मध्य भाग, आप समझ सकते हैं मध्य भाग क्या होगा। तो उस टाइम थोड़ा लविंग पार्टनर के साथ थोड़ा बहसबाजी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा मंगल राहु अंगारक दोष चल रहा है, पर चलेगा, चल नहीं रहा है, चलेगा। तो उस बात का विशेष ध्यान दें, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा लड़ाई ना करें। झगड़ा अगर हो भी रहा है, बहसबाजी हो भी रही है, तो चीज़ों को नॉर्मली सुलझा लें। और प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो धन का लाभ होगा आपको, और माह के मध्य में विवाहित जीवन में थोड़ा तनाव देगा, ये तो मैं शायद बोली हूँ अभी। कोर्ट केस अगर आप पर चल रहा था तो उसमें सुलह होगा और कोर्ट की केस से आपको राहत मिलेगी, मामले में रिज़ल्ट अच्छा होगा, आपके फेवर में होगा। साथ ही साथ थोड़ा बहुत रणनीति, स्ट्रैटेजी आनी चाहिए आपको लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे सीधा जितना इंसान बनेगा सामने वाला इंसान उतना ही दबाव डालने की कोशिश करता है। जैसे कि जो जितना झुकता है लोग उसी को उतना ही झुकाते हैं। तो थोड़ा बहुत अकड़ और एटीट्यूड रहना भी ज़रूरी है जीवन में। थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी, रणनीति, पॉलिटिक्स सीख लें। सबके साथ वैसा नहीं करना है, लेकिन जो आपके साथ अगर कुछ गलत कर रहा है तो ज़रूरी ये है कि आप समझ भी पाएँ उन चीज़ों को। श्री कृष्ण भी महाभारत में यही सिखाते हैं कि भोलापन अगर आपके साथ में है तो भोलापन साथ साथ जो श्री कृष्ण थे वो अर्जुन को भी यही शिक्षा दे रहे थे कि भलाई उन्हीं लोगों के साथ करो जो भले हैं। जो जैसा आपके साथ करेगा लास्ट में उसके साथ भी वैसे ही होगा। और इतनी बहुत समझ होनी चाहिए कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उसके विरोध में आप खड़े रहें। वरना जो कहते हैं कि श्री कृष्ण जो थे बांसुरी बजाने वाले, लोगों को मोहित करने वाले लोगों को मोहित करने वाला कोई, जो श्री कृष्ण थे मोहित करने वाले व्यक्ति महाभारत कैसे करवा सकते हैं। दुनिया में अगर बातों से ही समझ जाता तो युद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए मैंने कहा कि रणनीति थोड़ी सीखिए जीवन में, वरना लोग जो है जीना मुश्किल कर देंगे। जो शत्रु थे आपके वो उनसे आपको थोड़ा राहत मिलेगी, और आपको जो वो लोग परेशान कर रहे थे उनसे आपको थोड़ा राहत मिलेगी पहले के मुकाबले। आप अगर स्टूडेंट हैं तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है आपके जीवन में शिक्षा से संबंधित। 19 मई के बाद व्यापार अगर करते हैं आप, तो जैसे कि आप अगर व्यापारी हैं तो 19 मई के बाद जो है व्यापार में प्रगति मिलेगी। शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे और थोड़ा बहुत अच्छा इसका प्रभाव रहेगा, व्यापार में तरक्की मिलेगा। पहले से चल रही बीमारी कोई, जैसे कि अगर कोई बहुत ही गंभीर बीमारी है आपको पहले से अगर पुरानी है, अगर इसको इग्नोर कर रहे हैं तो फ़िलहाल वो जो बीमारी है आपकी वो एक्टिव हो सकती है। और क्योंकि शुक्र राहु मंगल अंगारक दोष है आप पर चलेगा और वो आपके हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं अपना, नहीं तो बाद में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं आपके लाइफ में। छोटी छोटी बीमारी बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। और जैसे कि मैं बता रही थी कि राहु मंगल अंगारक दोष का जो है लव लाइफ पर भी थोड़ा असर पड़ेगा, मैं ऊपर बता चुकी हूँ पहले से। और बृहस्पति देव की आप पर अच्छी कृपा होगी, 7वें भाव में रहकर स्थिति को सुधार लेंगे देव गुरु बृहस्पति। और 10 मई के बाद जो है रिश्तों में सुधार आएगा। जो तनाव बन रहा था
परेशानियाँ भी थोड़ी कम होंगी, परेशानियों से राहत मिलेगा। तो ये सारी ओवरऑल चीज़ें थी जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। उपाय जो है सत्यनारायण भगवान की उपासना और उनकी पूजा करें तो ऑलमोस्ट 90% जो प्रॉब्लम होती है, ग्रहों का दोष होता है, वो आपसे उनसे राहत मिलेगा। जो हेल्थ की प्रॉब्लम मैं बता रही थी वो पेट से रिलेटेड, पेट हो गया, स्टोमक, जैसे कि स्टोमक प्रॉब्लम हो गया, या फिर जो पहले से आपको कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई पुरानी बीमारी थी, तो वो उभर कर आ सकती है मई मंथ में। और प्रॉपर्टी से अगर मैंने बात किया कि लाभ मिलेगा, यहाँ पे नौकरी का मैं मेंशन नहीं की हूँ, लेकिन नौकरी का भी बता दे रही हूँ कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जॉब के। अगर आप पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो न्यू जॉब करने की आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो मई मंथ है बहुत सारी राशियों के लिए जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस ला रही है, तो इस बात का टेंशन ना लें। जो अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं, फ्रेशर हैं, जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए भी ये चांसेस है कि हाँ नौकरी मिल सकती है। नौकरी में अगर आप सरकारी नौकरी हैं, सरकारी नौकरी तो वैसे आजकल मुश्किल ही हो गया है, लेकिन जो पहले से सरकारी नौकरी में हैं, जॉब में है पहले से, उनके जॉब प्रमोशन और ट्रांसफ़र के चांसेस हैं। मैं चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं की हूँ, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ। जॉब चेंजिंग ऑप्शंस है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी प्राइवेट सेक्टर में भी। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो प्रमोशन होगा। जितना मैंने रिसर्च किया है, मेरी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई अभी कंटिन्यू चल रही है, तो जितना मैं एज्यूम कर पाती हूँ उतना मैं बताती हूँ। जितना मैंने रिसर्च किया है उस बेस पे बता रही हूँ मैं। फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी किसी के साथ, अच्छे इंसान के साथ। अगर आपके जीवन में अगर कोई अच्छा इंसान आ जाता है तो कृपा करके उस इंसान की वैल्यू करें, लॉयल रहें। ये नहीं कि अंधा पूरी तरह किसी के लिए अंधे हो जाएं। थोड़ा बहुत दिमाग का इस्तेमाल भी करें तो ज़्यादा सही है। लोग अच्छा बनने के नाटक में आपको अच्छे से बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। तो आप पर्सनल प्रॉब्लम में इतने मत उलझ जाइए कि ये चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं। तो थोड़ा अपने आप को समय दें, एकांत में रहें, और जो प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही हैं उन पर गौर करें, उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इस विषय पर आप चर्चा करें आप, या फिर खुद से एक सॉल्यूशन निकालें। क्योंकि हम कितने भी भीड़ में रह लें, एक मोमेंट ऐसा आता है कि हाँ हमें अपने आप के साथ एक टाइम स्पेंड करना रहता है, एक चीज़ों को समझना रहता है कि हाँ क्या करना चाहिए, राइट थिंग क्या है हमारे लिए, राइट डिसीजंस क्या हो सकते हैं हमारे लिए। तो फ़िलहाल के लिए ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम जून मंथ का, हम ये तो मई मंथ का था, जून मंथ का हम कंप्लीट राशिफल, ओवरऑल मंथ का राशिफल, मासिक राशिफल हम डिस्कस करेंगे अगला वाला वीडियो में। तो फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।